सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके करियर के एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 25 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर होगा हेमंत बिस्वा शर्मा को। तो अभी भारतीय बैडमिंटन संघ यानी कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा। उनको 2021 से 25 तक के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा है ये भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं और बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष हैं और अभी ये असम के मुख्यमंत्री भी बने हैं। बाकी नरेंद्र बत्रा हमने पढ़ा था, अभी फिर से इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का इनको अध्यक्ष चुना गया। एस रमन ये सिडबी के सीएमडी बने हैं और रमन से आपको याद आएगा एनवी रमणा का नाम। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं हमारे 48th नंबर के। और अगर 48 का आप आधा कर दोगे तो क्या आएगा 24। और 24 नंबर के अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं कौन? सुशील चंद्रा। बाकी अगर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कुआलालंपुर मलेशिया में और इसके अध्यक्ष कौन है? पॉल एरिक। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में जारी 57th अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक इंग्लिश में बोलेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021। अच्छा, इसे जारी कौन करता है इस इंडेक्स को? तो अर्नेस्ट एंड यंग संस्थान इसे जारी करता है, 2003 से जारी करता आ रहा है। इसे एक साल में 2 बार जारी किया जाता है। और ये इंडेक्स क्या बताता है? ये इंडेक्स बताता है कि किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए यानी कि ग्रीन एनर्जी, जिसे आप अक्षय ऊर्जा बोलते हो या रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हो, तो उसके लिए कितना आकर्षण किया है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में। तो इस इंडेक्स में पहले नंबर पे कौन है? यूएसए है, सेकेंड नंबर पे चाइना है और थर्ड नंबर पे है भारत। अच्छा, भारत का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट कितना है 2030 तक का? 450 गीगावाट है। और ऊर्जा से आपको एक और इंडेक्स याद आता होगा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया था। उसमें भारत 87 नंबर पे था। और टॉप पे कौन था? टॉप पे स्वीडन था। फिर बताइए अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी 2021 के सबसे अमीर एथलीटों की सूची में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा कोनोर मैकग्रेगर। तो अभी फोर्ब्स ने 2021 के 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की अपनी वार्षिक सूची जारी की है और इसमें यूएफसी स्टार कोनोर मैकग्रेगर ने पिछले एक साल में $180 मिलियन की कमाई करके फुटबॉल स्टार लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट बन गए हैं। और ये कोनोर मैकग्रेगर ये वैसे तो आयरलैंड से हैं और इनका संबंध किस खेल से है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट से। कितनी कमाई की इन्होंने पूरे साल भर में? $180 मिलियन और इसी के साथ ये टॉप पर है। सेकेंड नंबर पे लियोनल मेसी हैं जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। इनका संबंध किस खेल से है? सॉकर से, और इन्होंने कमाई की है $130 मिलियन। थर्ड नंबर पे आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल से हैं, सॉकर खेल से इनका संबंध है और इन्होंने कितनी कमाई की? $120 मिलियन। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में नेहरू तिब्बत और चीन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अवतार सिंह भसीन ने। तो अभी लेखक अवतार सिंह भसीन ने ये बुक लिखी है जिसका नाम ही क्या है? नेहरू तिब्बत एंड चाइना। तो इस बुक में 1949 से लेकर के 1962 में भारत चाइना युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण किया गया है। बाकी नीना गुप्ता, अभी इनकी ऑटोबायोग्राफी आई जिसका नाम है सच कहूं तो। सुनीता द्विवेदी कौन सी बुक लिखी है? बुद्धा इन गंधारा। और शकूर राथेर इन्होंने बुक लिखी थी अभी लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत ली है? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। तो रेडबुल के ड्राइवर हैं ये मैक्स वर्स्टपन और वैसे ये नीदरलैंड के फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं और इन्होंने पहली बार मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। फर्स्ट नंबर पर रहे मैक्स वर्स्टपन और सेकंड नंबर पर रहे कार्लोस जूनियर। आपको बता दूं ये इस साल की 5वीं रेस है। सबसे पहली रेस हुई थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जिसको लुइस हैमिल्टन ने जीता था। सेकंड नंबर पे एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जिसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता था।
तीसरे नंबर पे पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जिसको लुइस हैमिल्टन ने जीता। चौथी बार हुई थी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जिसको भी लुइस हैमिल्टन ने जीता। और ये पांचवी बार हो रही है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जिसको जीत लिया मैक्स वर्स्टपन ने। इस रेस में लुइस हैमिल्टन काफी पीछे रहे, 7वें स्थान पे रहे। तो अभी तक 5 रेस हुई है जिसमें से 3 जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने, 2 जीत ली है मैक्स वर्स्टपन ने। बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना इसको शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने। और इसका उद्देश्य क्या है? अभी कोविड-19 में जो बच्चे अनाथ हो गए, मतलब जिनके माँ बाप की मृत्यु हो गई कोरोना वायरस के कारण, तो उन अनाथ बच्चों का भरण पोषण हो सके, उन्हें शिक्षा मिल सके, इसके लिए ये मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई है। इसमें बच्चों को 21 वर्ष तक 3,000 रुपए प्रति माह मिलेगा और 5% सरकारी नौकरी में आरक्षण भी मिलेगा ऐसे बच्चों को। अभी आपको याद होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी दुलार योजना भी शुरू की थी और मध्य प्रदेश सरकार ने इसी तरह से मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना शुरू की थी। और हिमाचल प्रदेश ने भी आयुष घर द्वार योजना शुरू की थी। अब बात यहाँ पे उत्तराखंड की है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड की आपको 2 कैपिटल मिलेगी। इसकी जो विंटर कैपिटल है वो देहरादून है, समर कैपिटल इसकी बन गई है गैरसैंण। मुख्यमंत्री हो गए अभी कौन? तीरथ सिंह रावत हो गए। बीबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर है और नए चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। अभी आपको बता दूं उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला भी शुरू किया था। और भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप ये कहां पे स्थापित किया गया? उत्तराखंड में ही। अभी उत्तराखंड ने घरों की पहचान चेली का नाम योजना भी शुरू की थी। और कुछ समय पहले यानी कि मार्च में उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का भी उद्घाटन किया गया था। और महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला ये देश का पहला राज्य बना है। अभी उत्तराखंड में एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी, क्या नाम है? सृष्टि गोस्वामी। और उत्तराखंड ने ही मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 150 कर दिया। याद रखना भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला मोस गार्डन ये विकसित किया गया उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। और यहां से आपको याद होगा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक डस्ट लिक नाम का एक्सरसाइज हुआ था। कहां पे हुआ था? रानीखेत में हुआ था, उत्तराखंड के रानीखेत में। उसके अलावा याद रखो पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य भी आपका उत्तराखंड ही है। और देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बनेगा नीदरलैंड की मदद से, यानी कि स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। देखो उत्तराखंड में ही आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मिलेगा जिसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट टाइगर ये 1975 में शुरू हुआ था और उसके द्वारा पहला टाइगर प्रोजेक्ट यही था जिम कॉर्बेट। यहीं पे आपको राजाजी टाइगर रिजर्व भी मिलेगा। और भारत का पहला लाइकेन पार्क ये बना है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। यहीं पे आपको मिलेगा भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने $2,227 प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम के साथ भारत को इस मामले में पीछे छोड़ दिया? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो हो चुकी है $2,227 यानी कि लगभग 1.62 लाख रुपीज। और भारत की कितनी है? भारत की है $1,947। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था तो बहुत ही गरीब देश था। और फिर 2007 में भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो बांग्लादेश से डबल थी। और अब आप देखिए 2021 में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा हो चुकी है। इसे कहते हैं इंप्रूवमेंट। और भारत वालों ने कहा कि ऐसा क्यों हो गया? लॉकडाउन के कारण हो गया। बाकी बात बांग्लादेश की कर लें तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो इसकी कैपिटल होती है ढाका। आप जानते हो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ढाका में ही। और करेंसी यहाँ की टका है। प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री है शेख हसीना। उसके अलावा शांतिर उग्र सेना 2021 अभ्यास करेगी बांग्लादेश, जिसमें भारत, भूटान, श्रीलंका की सेनाएं पार्टिसिपेट करेगी। अभी आपको याद होगा बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने वाली मिताली एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू किया गया था। और ये मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस के बाद तीसरी ट्रेन है। उसके अलावा
बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो कि यहाँ के राष्ट्रपिता कहा जाता है जिनको, अभी 2020 का गांधी शांति पुरस्कार जीता था उन्होंने। और 2019 का किसने जीता था? ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद ने। बाकी बांग्लादेश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसे क्या कहते हैं? स्वाधीनता पुरस्कार कहते हैं। अभी ये 9 व्यक्तियों और एक संगठन को दिया गया। और बताइए, इस साल जुलाई में जो 45वें कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल होने वाले हैं उसमें फोकल थीम देश कौन सा है? तो बांग्लादेश ही है। और इसी तरह से आपको याद होगा जो 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था गोवा में, उसमें भी फोकस देश रहा था बांग्लादेश। याद रखना, यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2021 से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी शुरू किया है। अभी बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी जीता था। और बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? अभी बोंगो सागर नाम का एक नौसैनिक अभ्यास हुआ था बंगाल की खाड़ी में। वैसे हम मेनामती मैत्री अभ्यास भी करते हैं और संप्रीति युद्ध अभ्यास भी करते हैं बांग्लादेश के साथ में। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में इजराइल ने सौम्या संतोष को मानद नागरिकता देने का फैसला किया है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये केरल से है। एक्चुअली में अभी इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष, जो युद्ध चल रहा था, दोनों एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें दाग रहे थे। तो ये जो सौम्या संतोष हैं, ये इजराइल में एक बिल्डिंग में रहती थी जिसपे हमास की मिसाइल गिरी और इनका निधन हो गया। वैसे तो इन दोनों के बीच का जो युद्ध है, जो संघर्ष है, वो समाप्त हो चुका है। किसने मध्यस्थता की थी? इजिप्ट ने। और अब इजराइल ने सौम्या संतोष को लेकर के कहा है कि ये फरिश्तों की तरह काम करते थे, इसलिए इनके बलिदान को याद रखा जाएगा और इन्हें मानद नागरिकता देगा इजराइल। तो जब भी कोई विदेशी इजराइल में अविश्वसनीय काम करता है तो उसे मिलती है ये मानद नागरिकता की उपाधि, जो अभी दी गई है सौम्या संतोष को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे ध्यान रखना। ये हमने कहा कहां से थी? ये केरल से थी, यानी कि इनके हस्बैंड जो बच्चे थे वो केरल में ही रहते थे। केरल में भी कहां पे? केरल के इडुक्की जिले में। अब बात केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। अच्छा, केरल में बढ़े उससे पहले आप मुझे बताओ, अल अक्सा मस्जिद ये कहां पर है? ये आपको मिलेगी इजराइल के यरूशलेम में। अब केरल की बात करते हैं तो ये रहा मैप में केरल। देखो, केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस मसालों का बाग भी कहा जाता है। यहाँ की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? एस मणिकुमार है। अच्छा बताओ, केरल की राजनीति में सामान्यतः किसे आयरन लेडी कहा जाता था? तो आंसर होगा के आर गौरी को। और अभी इनका निधन हो गया, 102 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये केरल के पहले कम्युनिस्ट मंत्रालय में पहली राजस्व मंत्री भी थी। याद रखना, भारत का पहला पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल जिसका नाम है सागरिका, ये केरल में स्थापित किया गया है। और केरल में अभी अट्टुकल पोंगाला उत्सव मनाया गया था। याद रखना, देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी ये बना है केरल में। अभी केरल में ही स्नैकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था। और केरल ने नॉलेज मिशन नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। और भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये केरल के अल्लापुजा में शुरू किया जाएगा। आर्या राजेंद्रन का नाम भी याद रखो, देश के सबसे युवा मेयर बनी है ये केरल के तिरुअनंतपुरम में पार्षद चुनी गई है। अभी केरल ने ही वन स्कूल वन IAS योजना को शुरू किया था। उसके अलावा केरल सरकार ने देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक RO सेवा को शुरू करने की घोषणा की। RO मतलब हो गया रोल ऑन रोल ऑफ। अच्छा बताइए, केरल सरकार ने अभी किसे JC डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया था? हरिहरन को, मलयालम फिल्म निर्माता है ये। तो केरल से सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। देखो, यहाँ पे कुछ डांस मैं आपको बताऊंगा। एक तो कथकली आप याद रखो, एक मोहिनी अट्टम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहीं पे आपको एरविकुलम नेशनल पार्क मिल जाएगा, साइलेंट नेशनल पार्क आपको यहाँ मिल जाएगा, पंबादम सोला नेशनल पार्क जिसे कहते हैं, यानी कि अन्नामुदी सोला नेशनल पार्क आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ का स्टेट एनिमल हाथी है। वैसे हाथी किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है? 3 राज्यों का है, याद रखो, केरल, कर्नाटक और झारखंड का। यहाँ का पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। और यहाँ का राजकीय फल क्या है? कटहल है। जैक फ्रूट ये केरल का भी है और कर्नाटक का भी है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं और किस देश का नेशनल फ्रूट है जैक फ्रूट, तो आंसर करना बांग्लादेश और श्रीलंका। यहाँ का राजकीय वृक्ष है नारियल का पेड़ और राजकीय फूल है कनिकोना। तो इतना आप ध्यान रखना। यहां से बढ़ते आगे।
फिर बताइए प्रसिद्ध गेलापागोस द्वीप समूह ये किस महासागर में स्थित है, जो भी हाल ही में खबरों में रहा? तो आंसर होगा प्रशांत महासागर। तो गेलापागोस आइलैंड ये इक्वेडोर के पास में स्थित है और किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में। और ये अभी चर्चा में है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो देखो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और चर्चा में इसलिए है क्योंकि इक्वेडोर के पास में ये जो गेलापागोस द्वीप है, यहां पर एक बड़ी फेमस डार्विन आर्च है जो भी पानी के लगातार टकराव के कारण ढह गई है। आप फोटो में देख रहे होंगे, ये पहले ऐसी थी और अब ये ढह गई, यानी कि इसकी छत गिर गई, अब ये ऐसी हो गई है, 2 पिलर रह गए बस। तो ये जो डार्विन आर्च है, इसे ही आर्च बोलते हैं, डार्विन आर्च, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल थी और इसीलिए अभी ये चर्चा में रही। तो ये आप ध्यान रखना, 2-3 पॉइंट ध्यान रख लो। डार्विन आर्च ये आपको मिलेगी कहाँ पे? गेलापागोस द्वीप समूह पे, और ये आपको मिलेंगे इक्वेडोर में। और किस महासागर में पूछेंगे तो प्रशांत महासागर में। अच्छा मुझे बताओ रिंग ऑफ फायर ये किस महासागर में स्थित है? ये भी प्रशांत महासागर में स्थित है। बढ़ते आगे, बताइए हाल ही में इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा शिव शंकर मेनन ने। तो शिव शंकर मेनन ने ही इस बुक को लिखा है जिसका नाम है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट। और ये जो शिव शंकर मेनन है ये प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव रह चुके हैं। बाकी देखो शरद पगारे की बात करेंगे, अभी 30वां व्यास सम्मान मिला था इनको 2020 का अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। बाकी शरण कुमार लिम्बाले इन्होंने जीता था 30वां सरस्वती सम्मान इनके उपन्यास सनातन के लिए। और अमिताभ घोष इन्होंने भी एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है लिविंग माउंटेन। पढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स जो इंडेक्स आया उसके अनुसार एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो आंसर होगा गौतम अडानी। तो अभी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अरबपति जो गौतम अडानी है ये चाइनी टाइकून जोंग शानशेन को पीछे छोड़कर एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। पहले नंबर पे तो मुकेश अंबानी, यही सही, जो भारत के और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। तो फर्स्ट पे मुकेश अंबानी है और मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर हैं, एशिया के सबसे अमीर हैं और दुनिया में ये 13वें स्थान पे आते हैं। और अगर बात करेंगे दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है तो अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस है। बाकी टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क ये दूसरे स्थान पर हैं और 13वें स्थान पर है मुकेश अंबानी। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में ओपी भारद्वाज का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? मुक्केबाजी से। तो भारतीय मुक्केबाजी के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच ओपी भारद्वाज का भी निधन हो गया। उन्हें भालचंद्र भास्कर भागवत जो कि कुश्ती के थे और एथलेटिक्स के OM नाम्बियार के साथ संयुक्त रूप से कोचिंग में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भी मिला था। और आपको बता दूं ओपी भारद्वाज ये 1968 से 1989 तक भारत के राष्ट्रीय मुक्केबाजी कोच भी थे और वे पटियाला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इंडिया में खेल के लिए पहले मुख्य प्रशिक्षक भी थे। तो इनका नाम ध्यान रखना। अच्छा एक और नाम आपको बताता हूं, अभी भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी, उनका भी निधन हो गया। ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक भी रह चुके हैं। 2005 में इनको मिला था पद्मश्री, जबकि 1989 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इनको मिला था। और वैसे अभी प्रसिद्ध युगल संगीतकार राम लक्ष्मण के प्रसिद्ध संगीत निदेशक लक्ष्मण का निधन हो गया। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो देखिए कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी कब मनाया गया? तो आंसर होगा हर साल 22 मई को मनाते हैं। और इसकी थीम थी वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, हम समाधान का हिस्सा हैं। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना है और इसे अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका स्टडी रिलेटेड ग्रुप है वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना।